क्या सेंट्री सुपरमैन और फ्लैश से ज्यादा पावरफुल है? एंड अगर इन लोगों के बीच में एक फेयर बैटल हो तो कौन जीतेगा? अब देखो, आज से 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एवेंजर्स को सेंट्री के साथ कंपेयर किया था, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर तुम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। एंड दूसरे वीडियो के कमेंट में एक भाई ने हमसे कमेंट किया था कि सेंट्री को डीसी के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करो। एंड आज की वीडियो हम वही करने वाले हैं। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम मेनली मूवीज के कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे इस बैटल में, इसलिए मैं CW वाले फ्लैश, द लूसीफर, सुपरमैन एंड लुइस वाले सुपरमैन एंड सुपर गर्ल को नहीं लेने वाला। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें सेंट्री वर्सेस CW कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट्स में सिंपली सेंट्री वर्सेस CW लिख देना, मैं समझ जाऊंगा एंड ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊं। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपेयर करें बैटमैन को सेंट्री के साथ, तो इवन तो अगर हम बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम भी देते तब भी वो सेंट्री के सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंट्री फिजिकली किसी भी अटैक से इम्यून है, जब तक उसको मेंटली मैनिपुलेट ना किया जाए तब तक उसे हराना इम्पॉसिबल है। एंड इसी से याद है, चलो हम लोग सबसे पहले सेंट्री की पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि फिर इस बैटल को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसकी पावर्स में आते हैं गॉडली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, वेरी फास्ट रिफ्लेक्सेस, टेलीकाइनेसिस, रियलिटी मैनिपुलेशन और लोगों को अपने शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट करना, जहाँ से तुम तभी निकल सकते हो अगर तुम्हारे पास टेलीपोर्टिंग डिवाइस हो या फिर बॉब तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हो। अब सेंट्री वर्सेस एक्वामैन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियोज है, मतलब या तो बैटल वाटर में होगी या फिर बैटल लैंड पे होगी। एंड अगर बैटल लैंड पे होती है तो एक्वामैन के पास कोई चांस नहीं है। पर क्या एक्वामैन सेंट्री को वाटर के अंदर हरा सकता है? अब देखो, हाँ मैं जानता हूँ कि एक्वामैन वाटर के अंदर जितने भी क्रिएचर्स उनको कंट्रोल कर सकता है, पर एक बार सेंट्री ने सबको अपने टेलीपोर्टेशन से शैडो डायमेंशन में भेजना स्टार्ट कर दिया तो भले ही कितने भी क्रिएचर्स आते जाए वो सीधे टेलीपोर्ट होते जाएंगे। एंड सेंट्री सिर्फ अपना हाथ उठा के एक्वामैन को भी उस डायमेंशन में भेज सकते हैं जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जहाँ वो डायमेंशन ट्रेवल कर सके। इसके बाद आता है नंबर साइबोर्ग का, एंड सेम काम इसी के साथ भी है, मतलब अगर इसके पास मदर बॉक्स हो तब तो टेलीपोर्ट हो सकता है उसके डायमेंशन से, अदरवाइज भले ही वो क्यों ना दुनिया भर की न्यूक्लियर मिसाइल इस पे एम करके छोड़ दे, लेकिन तब भी उससे इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये सब इसे लगेंगे ही नहीं। एंड साइबोर्ग के पास भी मेंटली मैनिपुलेट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद चौथी सुपर हीरो है अपने पास वंडर वुमन। अब वैसे तो एक डेमिगॉड है, पर अगर देखे तो ये भी मैजिक को बहुत कम यूज करती है, क्योंकि इसको मैजिक यूज करना आता ही नहीं है ज्यादा। इसलिए जब इसका सामना सेंट्री से होगा तब इसके पास एक ही रास्ता बचता है उसे हराने का, और वो है लेस ऑफ ट्रुथ से। एंड वो भी अगर वो उस पर काम करता है तब, क्योंकि हमने जस्टिस लीग में देखा था कि वो सुपरमैन पे वर्क करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था। यानी कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर लेस ऑफ ट्रुथ बहुत ज्यादा देर से वर्क करेगा। एंड वैसे भी आधे से ज्यादा सुपर हीरोज को तो सेंट्री बस अपना हाथ उठा के और उन्हें डायमेंशन में टेलीपोर्ट करके हरा सकता है। एंड मैं अभी ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने ज्यादा ओपी कैरेक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर करूँ, लेकिन अगर मुझसे कुछ कैरेक्टर्स छूट भी जाते हैं तो तुम बस इतना सोच लेना कि क्या उनके पास डायमेंशन ट्रेवल का कोई रास्ता है, यानी कि क्या वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते तब तो चांस है कि वो सेंट्री को बराबरी की टक्कर दे दे या फिर ज्यादा पावरफुल है तो उसे हरा सके, वरना अगर वो ट्रेवल नहीं कर सकते तब तुम अपने आप समझ जाना कि वो सेंट्री के आगे नहीं जीत पाएंगे। अब जस्टिस लीग में अपने पास बच जाते दो मेंबर्स, यानी सुपरमैन और फ्लैश। एंड यहाँ पर देखो, सुपरमैन हो सकता है कि उसको फिजिकली मैच कर ले या फिर इवन वो उसको पीछे भी कर दे फिजिकली, लेकिन जैसे ही सुपरमैन उसके शैडो के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वो सीधे शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाएगा। एंड आज तक हमने डीसी में ऐसा कोई सीन नहीं देखा जहाँ उसे डायमेंशन ट्रेवल करते हुए दिखाया गया हो या फिर इवन वो स्मॉल डिस्टेंसेस में भी टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया गया हो, एंड इसीलिए वो भी हार जाएगा। पर अब बचता है अपने पास सिर्फ द फ्लैश। अब अगर इसे आइडिया हो कि सेंट्री सबको डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, तब वो बहुत ज्यादा ट्राई कर सकता है कि वो उसके शैडो से दूर ही रहे, जिसमें वो ज्यादातर टाइम सक्सेसफुल भी हो जाएगा। पर अगर हम ध्यान से सोचे तो फ्लैश के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो बैटल को बहुत ज्यादा लंबा खींच सकता है, पर अगर उसको हराना है सेंट्री को तो फिर सीधे उसको पास्ट में ट्रेवल करना होगा जब उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तभी उसको मार देना होगा ताकि उसको सेंट्री की पावर्स कभी मिले ही ना। एंड इसमें भी चीज डिपेंड करेगी कि फाइट मार्वल के मल्टीवर्स में हो रही है या डीसी के, क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स में पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर पे कोई असर नहीं पड़ता, पर डीसी में ठीक इसका उल्टा, यानी अगर तुम पास्ट में कुछ चेंज करोगे तो उस पर फ्यूचर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए अगर फ्लैश उसके शैडो से दूर रहे एंड टाइम ट्रेवल करके उसको मारने में सक्सेसफुल हो जाए तो हाँ, वो इस बैटल को जीत सकता है। अब डीसी के कुछ अदर ओपी कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि ब्लैक एडम हो गया, डॉक्टर फेट हो गया, डॉक्टर मैनहट्टन हो गया, डार्कसाइड हो गया, तो इसमें डार्कसाइड को पहले कंसीडर करें तो जब तक उसके पास मदर बॉक्सेस ना हो कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। मे बी उसके ओमेगा रेस से सेंट्री का एग्जिस्टेंस मिट जाए, पर अगर तुम्हें सेंट्री के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो तुम्हें पता होगा कि वो अपने मरने के या फिर एग्जिस्टेंस से इरेज होने के कुछ टाइम बाद वापस रिजरेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर डार्कसाइड के पास मदर बॉक्सेस हो तब तो वो सेंट्री को बार बार हरा सकता है, एंड शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाने के बाद भी वहां से आ सकता है, वरना वॉइड के सामने इसकी भी ज्यादा नहीं चलेगी। इसके बाद ब्लैक एडम की बात करें तो उसको भी टेलीपोर्ट करना नहीं आता, एंड उसके पास मैजिकल अटैक्स के नाम पे सिर्फ उसकी लाइटनिंग है। अब थंडरबोल्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेंट्री की वीकनेस लाइटनिंग है, क्योंकि वो जब पूरी मूवी में एक ही बार नॉकआउट हुआ था तब उसको सिर्फ टेजर से किया गया था। पर देखो, ये पूरी तरह से गलत है। वैलेंटीना ने उसके अंदर एक किल स्विच को इंस्टॉल किया था एंड उसी की वजह से वो नॉक हुआ था, वरना वो लाइटनिंग से भी इम्यून है। एंड इसीलिए ब्लैक एडम के भी अटैक्स सेंट्री के ऊपर ज्यादा असर नहीं करेंगे, विच मीन्स की डीसी के यूनिवर्स में ये भी उन कैरेक्टर्स में ऐसा आता है जिनको सेंट्री के आगे जीतने का रास्ता नहीं पता है एंड नहीं हरा सकता। अब अगर डॉक्टर मैनहट्टन पे आए तो तुम इस बंदे को कितना भी मार लो, कुछ भी कर लो, ये वापस रिजरेक्ट हो जाएगा। रियलिटी मैनिपुलेशन और मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन ये भी कर सकता है एंड टेलीपोर्ट भी हो
सकता है। इसलिए सेंट्री इवन तो इसको शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे तभी वापस आ जाएगा। इसको किसी तरह फिजिकली वैसे वो अटैक करे और वो हर्ट हो जाए तब भी ये कुछ चंद सेकंड्स में हील हो जाएगा। पर जब ये मैजिकली बैटल करना स्टार्ट करेगा सेंट्री से तो सेंट्री ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। एंड हाँ, लेकिन बैटल बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, पर लास्ट में जो विनर होगा वो डॉक्टर मैनहट्टन ही होगा। एंड अब इस वीडियो का लास्ट कैरेक्टर अपने पास बचता है डॉक्टर फेट, जो कि टेलीपोर्ट भी हो सकता है, इसलिए शैडो डायमेंशन वाला अटैक इस पे काम नहीं करेगा। एंड ये भी अपने आप को काफी ज्यादा हील कर सकता है फिजिकल इंजरीज से, पर ये किसी को भी मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इसलिए जब इसकी बैटल होगी सेंट्री से या फिर इवन वॉइड से भी, तब भी ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे डॉक्टर फेट के आगे। एंड डॉक्टर फेट उनको मेंटली बैटल में हरा के इस बैटल को मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएगा। लेकिन अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्लैक एडम के विलन ने तो इसको मार दिया था, तो देखो उसे तो मारने से ज्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस करना समझ सकते हो, क्योंकि जब तक डॉक्टर फेट ने नाबू का हेलमेट पहन रखा है तब तक वो एक तरह से इमॉर्टल है। एंड उसने ब्लैक एडम में फ्यूचर देख रखा था कि जब तक वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करेगा एंड उसके शील्ड को तोड़ेगा नहीं, तब तक उसके विलन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड कोई और रास्ता ना देख के उसने आपको सेक्रीफाइस किया था, लेकिन सेंट्री के सामने उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं और नाबू का हेलमेट पहन को इमॉर्टल रहेगा, देन मेंटली हराएगा एंड जीत जाएगा। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।